बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के लेसन में हम HCF एंड LCM के बारे में पढ़ेंगे। HCF CF H for highest, C for common, and F for factor. Highest common factor किस चीज का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर? टू आर मोर देन टू एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ टू or more than two expressions. We have two or more than two expressions. Two expressions ही कर लें। If we have two expressions, तो उनका जो HCF होगा वो ऐसी एक्सप्रेशन होगी या ऐसा फैक्टर होगा, a factor which divide two or more than two expressions completely यानी ऐसा फैक्टर जो टू और मोर देन टू एक्सप्रेशंस को कंप्लीटली डिवाइड कर दे, वो उसका इज कॉल्ड HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा, कंप्लीटली डिवाइड करेगा। तो इसके लिए हम कुछ शॉर्ट एग्जांपल्स हैं, वो आपको बताते हैं कि किस तरह से आपने उसको देखना है। ये आपका पेज है 74 और इस पे एग्जाम्पल नंबर 19 है, वो आपने देखनी है। एग्जाम्पल नंबर 19 HCF को समझने के लिए एग्जाम्पल नंबर 19 पेज है 74। Find the HCF of find the HCF of
6x² y एंड दूसरी जो एक्सप्रेशन है 9xy²। ये 2 एक्सप्रेशंस हैं हमारे पास। इनके अंदर हमने इनका HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करना है। तो आपने इनको पहले क्या करना है, फैक्टराइज करना है, फैक्टर्स बनाने हैं। पहले 6x² के फैक्टर्स बनाएं। फैक्टर्स ऑफ 6x² y क्या हो जाएंगे, पहले 6 के फैक्टर बनाएंगे तो आ जाएगा 3 × 2। फिर x² के फैक्टर्स बनाएंगे तो x × x, क्योंकि x² है। फैक्टर का मतलब होता है, फैक्टर्स का मतलब होता है इनको तोड़ना, पीसेस में कन्वर्ट करना जो आगे मजीद इनसॉल्वेबल हो। उसके बाद y है तो y वैसे ही आ जाएगा। तो इस तरह से ये 6x² y के फैक्टर्स बन गए। अब आपने बनाने हैं फैक्टर्स ऑफ 9xy²। तो 9 के जो फैक्टर हैं 3 × 3 9 होता है। तो ये इस तरह से 9 के फैक्टर 3 × 3 इंटू ये x और इंटू y² है तो 2 टाइम्स y इंटू y आ जाएगा। अब हमने देखना है इनमें कॉमन क्या चीज है, कॉमन फैक्टर यानी HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमने देखना है। HCF क्या आ जाएगा, ये देखें ये कॉमन है और इधर ये कॉमन है और इधर यहां पे ये कॉमन है। तो ये 3 चीजें कॉमन है, ये नहीं है। इधर 2 है तो इधर 3 है, इधर x है तो इधर y है, लेकिन इधर भी 3, इधर भी 3, इधर भी x, इधर भी x, इधर भी y, इधर भी y। तो ये 3 चीजें कॉमन है, यही उनका मल्टीप्लाई होके HCF बन जाएगा दोनों एक्सप्रेशंस का। तो पहले 3 आ जाएगा, फिर x आ जाएगा, फिर y आ जाएगा। तो ये HCF जो है ये हो गया HCF = 3xy। तो इन दोनों का एक्सप्रेशंस का जो HCF है वो 3xy होगा। इस तरह से ये आपकी एग्जांपल सॉल्व हो गई है। ये आपको पता है कि ये आपकी फर्स्ट टाइप फैक्टराइजेशन से हमने किया है, फर्स्ट टाइप ऑफ फैक्टराइजेशन से हमने इसको किया है। उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 20 है। एग्जाम्पल नंबर 20 ये 19 की बजाय एग्जाम्पल 20 पेज यही है 74। फाइंड द HCF बाय फैक्टराइजेशन मेथड। फाइंड
the HCF by factorization ये किस चीज का करना है? तीन एक्सप्रेशंस हैं फैक्टराइजेशन मेथड। ये HCF फाइंड करने के दो तरीके हैं, एक बाय फैक्टराइजेशन है, दूसरा बाय डिवीजन है। तो हम पहले बाय फैक्टराइजेशन कर रहे हैं। बाय फैक्टराइजेशन मेथड एक्स स्क्वायर -27, एक ये तो एक्सप्रेशन है, एक दूसरी है एक्स स्क्वायर प्लस 6x -27, और तीसरी एक्सप्रेशन है एक्स स्क्वायर -9। ये तीन एक्सप्रेशंस हैं जिनका हमने HCF फाइंड करना है। तीनों की अलग अलग फैक्टराइजेशन करेंगे। सॉल्यूशन में हमने क्या करना है कि हम तीन खाने बना लेंगे। तीन खाने, नंबर 1 पे हम एक्स स्क्वायर -27 को रखेंगे। x3 एक्स स्क्वायर -27, ये गलत लिखा हुआ है। ये x3 नहीं है, x2 नहीं है, ये x3 है। आपके इधर नंबर इसका गलत लिखा है, ये x3 है, बुक में गलत लिखा हुआ है। आप इसको करेक्ट कर लें। और फिर एक और खाना आप बनाएं, उधर आप इसको लिख लें एक्स स्क्वायर प्लस 6x -27, और एक तीसरे खाने में आपने एक्स स्क्वायर -9 लिख लेना है। अब आप इसको एक दफा फिर कंफर्म कर लें तीनों वैल्यूज क्या हैं। ये x2 लिखा हुआ है, x3 होना चाहिए यहाँ पे, ये मैंने ठीक कर लिया है। एक्स स्क्वायर प्लस 6x -27 और एक्स स्क्वायर -9, ठीक है। तो अब आप देखें, इसको फैक्टराइज करें तो ये x का क्यूब है, -3 का क्यूब है। जब आप इसको देखते हैं तो ये कौन सी, ये फिफ्थ टाइप ऑफ फैक्टराइजेशन है, 2 क्यूब्स हैं। तो आपने क्या करना है, पहले इधर जो फार्मूला लगेगा वो लगेगा A3 प्लस -B3 इज इक्वल टू A -B इंटू A स्क्वायर प्लस AB प्लस B स्क्वायर। ये इधर इसका फार्मूला लगेगा A3 -B3 इज इक्वल टू A -B इंटू A स्क्वायर प्लस साइन चेंज होगा AB प्लस B स्क्वायर। ये फार्मूला लगेगा आपका। तो इसी तरह आपने देखना है कि x -3, उसके बाद x का स्क्वायर, साइन उलट, प्लस का हो जाएगा, फिर इसका और इसका प्रोडक्ट 3x
और प्लस इसका स्क्वायर 9, इसकी फैक्टराइजेशन होके ये चीज बन जाएगी। अब आपने इसके पास जाना है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके आपने 27 के ऐसे पेयर बनाने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें, ऐसा पेयर बनाना है फैक्टर्स का जिनको मल्टीप्लाई करें, यानी दो नंबर्स आपने सोचने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो 27 आए और माइनस करें तो 6 आए। तो ये हो जाएगा 9 3s are 27, 9 into 3 ये 27 हो जाएगा। 9 में से 3 माइनस करेंगे तो 6 आ जाएगा। तो आपने ये लगाना है एक्स स्क्वायर प्लस 9x माइनस 3x माइनस 27। ये आपकी फर्स्ट टाइप ऑफ फैक्टराइजेशन है जिसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, पहले x की डबल पावर होगी, फिर x की उससे हाफ, यानी x स्क्वायर होगा, फिर x होगा और फिर x नहीं होगा। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब देखें इन दोनों में से आपको x कॉमन मिलेगा और बाकी इधर क्या बच जाएगा, x प्लस 9, और इन दोनों में से -3 बच जाएगा, बाकी क्या बचेगा x प्लस 9, क्योंकि इस माइनस की वजह से ये साइन चेंज हो गया। अब आ जाएगा x प्लस 9 इंटू x माइनस 3, ये इसकी फैक्टराइजेशन हो गई। ये भी जो है वो आप देखें कि फर्स्ट टाइप ऑफ फैक्टराइजेशन है, ये x का स्क्वायर है और ये 3 का स्क्वायर है। 9 जो है वो 3 का स्क्वायर है, तो यहाँ पे जो फार्मूला लगेगा वो लग जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी। ये इधर जरा करके लिख लें, थोड़ी जगह है। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी। ये फर्स्ट टाइप ऑफ फैक्टराइजेशन है। दो स्क्वायर हैं, 2 स्क्वायर्स, दरमियान में माइनस, 1 टाइम प्लस हो जाएंगे, 1 टाइम माइनस हो जाएंगे, तो x माइनस 3 पहले आ जाएगा इंटू एक्स प्लस 3 आ जाएगा। ये इसके भी फैक्टर्स बन गए, एक्स स्क्वायर माइनस 9 के भी फैक्टर्स बन गए। अब आप गौर करें तो एक ऐसा फैक्टर है जो कि सब में कॉमन है, वो क्या है, HCF, यानी हमने HCF लिखना है। HCF का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी जो तीनों को डिवाइड कर रहा हो। 3 एक्सप्रेशंस दी हैं, तीनों को डिवाइड करने वाला, तो वो नजर आ रहा है कि x माइनस 3 और x माइनस 3, दिस इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये तरीका है फैक्टराइजेशन मेथड से फाइंड करने का, HCF फाइंड करने का, क्योंकि हम इससे डिवाइड करेंगे फिर भी पूरी तरह डिवाइड नहीं होगी, इससे डिवाइड करेंगे फिर भी पूरी तरह डिवाइड नहीं होगी, ये एक्सप्रेशंस, और इससे करेंगे तो फिर भी नहीं होगी। सिर्फ ये x माइनस 3 से करेंगे तो तीनों एक्सप्रेशंस पूरी तरह डिवाइड हो जाएंगी और कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा। तो इस तरह से ये तरीका है इसका, आपने इसको करना है। ये आपकी एग्जांपल सॉल्व हो गई है, ये देख लें आप।
अभी इसको जी x-3 आपका सॉल्व हो गया है। ये x-3 आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ गया है। जी इसके बाद हमने आपकी एक्सरसाइज 4.3 में जो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं फैक्टर एचसीएफ फाइंड करने के, वो हमने देखने हैं। 4.3 एक्सरसाइज 4.3 एक्सरसाइज 4.3 फाइंड एचसीएफ। ये क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड HCF by factorization method। factorization method। फर्स्ट पार्ट इसका 21 x square y and 35 x y square। इसको आपने फैक्टराइजेशन मेथड से इसका एचसीएफ फाइंड करना है। तो पहले सॉल्यूशन लिखें। आप ये देखें कि फैक्टराइजेशन ऑफ फैक्टर्स या फैक्टराइजेशन फैक्टर्स ऑफ 21 x स्क्वायर y, ये क्या हो जाएंगे? 21 के फैक्टर्स बनेंगे 7 और 3 और 7, 3 7 21, तो 3 मल्टीप्लाइड 7। उसके बाद x स्क्वायर के बनेंगे x इंटू एक्स और फिर इंटू y। इंटू y, ये इसके फैक्टर्स बन गए 3 इंटू 7 इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू वाई। उसके बाद 35 के देख लें। फैक्टर्स ऑफ 35 एक्स वाई स्क्वायर, ये 35 के बन जाएंगे 5 इंटू 7, 5 7 आर 35, 5 इंटू 7 और x आ जाएगा और y स्क्वायर के बनेंगे y मल्टीप्लाइड बाय y। अब आप इनको गौर करें तो ये कॉमन है और ये कॉमन है और ये भी कॉमन है। बाकी ये इसमें कुछ कॉमन नहीं है, इसमें कुछ कॉमन नहीं है। तो अब आपका HCF क्या आ जाएगा? HCF इज इक्वल टू 7 इंटू एक्स इंटू वाई। तो 7xy आपका HCF आ जाएगा। ये आप देख रहे हैं।
उसके बाद पार्ट 2, अब देखें एक्स स्क्वायर 4x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर एंड 2x स्क्वायर माइनस 3xy। 2x स्क्वायर माइनस 3xy। जी इसमें अब आपके दो एक्सप्रेशंस दी हुई हैं, तो सॉल्यूशन में आप क्या लिखेंगे? पहले 4x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर और दूसरी तरफ लिख लेंगे 2x स्क्वायर माइनस 3xy। इसमें आप देखें कि कॉमन तो कुछ नहीं है, लेकिन ये 2x का स्क्वायर है और ये 3y का स्क्वायर है। टाइप 1 में टाइप 1 जो फैक्टराइजेशन है उसमें ये देखें, ये 2x का स्क्वायर माइनस 3y का स्क्वायर। अब आप देखें 2 स्क्वायर है, दरमियान में माइनस है, क्या होगा? एक बार प्लस होगा, एक बार माइनस होगा। ये टाइप 2 एक्सप्रेशन में, उसमें फैक्टराइजेशन में यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगेगा। तो जैसे वो होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये भी वही चीज 2x प्लस 3y इंटू 2x माइनस 3y, ये आपका इसके फैक्टर्स बन गए हैं, ये फार्मूला लगा है। अब इन दोनों में अगर गौर करें तो x कॉमन है, x कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा x कॉमन, तो इधर से 2x बचेगा और इधर से 3y बच जाएगा माइनस का, तो ये भी फैक्टराइज हो गया। ये हमें नजर आ गया है कि 2x माइनस 3y और 2x माइनस 3y दोनों तरफ कॉमन है दोनों एक्सप्रेशंस में, इसलिए ये HCF है। HCF इज इक्वल टू 2x माइनस 3y। जी इसके बाद नेक्स्ट आप देखें, नंबर 3 x3 माइनस 1 x3 minus 1 and x square plus x plus 1, x square plus x plus 1, ये दो एक्सप्रेशंस दी हुई हैं। पार्ट 3 में आपने x3 माइनस 1 एक तरफ लिख लेना है और x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 दूसरी तरफ लिख लेना है। ये देखें, ये दो क्यूब्स हैं, ये x3 x का क्यूब है और ये 1 का क्यूब है, तो ये 5th टाइप ऑफ फैक्टराइजेशन है जिसमें a3 माइनस b3 की बात की गई है। तो ये किसके इक्वल होता है आपको पता है, a माइनस बी इंटू
ए स्क्वायर साइन उलट और ए बी दोनों का प्रोडक्ट प्लस बी स्क्वायर, ये फार्मूला है। तो बिल्कुल इस पे आपने लगाना है टाइप 5 का। तो एक्स का क्यूब माइनस 1 का क्यूब, 2 क्यूब है इस तरह। तो अब आप क्या करेंगे, इज इक्वल टू एक्स माइनस 1, जिस तरह हमने इसको लिखा है ये समझ लें ये माइनस बी आ गया। उसके बाद इसका स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर साइन उलट एक्स इंटू 1, एक्स आ गया और 1 का स्क्वायर 1 आ गया। अब आप ये देखें यहाँ आपको एक जैसे मिल गए हैं, ये कॉमन है, तो यही इसका HCF है। HCF is equal to x square प्लस x प्लस 1। इसके बाद नेक्स्ट है